नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटल्स नासिक में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट करके जॉब कर रहा हूँ। मैं आपके लिए आज आपके रोज के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आ रहा हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे कॉमनली मिलने वाला जो प्रॉब्लम है वो है एडी का दर्द या सुबह उठने के बाद बहुत बार हील पेन या एडी में पेन होना। ये जो कंप्लेंट्स हमें दिखने के लिए मिलती है, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे ज्यादा ये 30 से 50 साल की उम्र की औरतों में ज्यादा से ज्यादा पाया गया है। और अभी दूसरे भी कुछ लोगों में, यानी जो अभी मैराथन रनर्स हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, उनमें भी ये एडी में दर्द होना, ये जो कंप्लेंट है, ये जो प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली दिखने के लिए मिल रहा है। तो इसके कुछ कारण पहले हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले, सुबह उठने के बाद अगर आपको पैर जमीन पे रखते वक्त एकदम से दर्द बढ़ रहा है और तब आप एडी जमीन पे ठीक, तो इसका कारण ये है कि एडी के ऊपर जो एक मसल की परत रहती है, जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। और उसके टाइटनेस के वजह से अगर आप कुछ स्टेप्स लोगे तो 2-3 कदम चलने पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है, या उसके बाद धीरे धीरे आपका पेन कम होने लगता है। सबसे इजी लैंग्वेज में बताए तो आपकी एडी है, उसमें 2 चीजों से वो बनी हुई है। एक तो अंदर की हड्डी, जिसको कैल्केनियम बोलते हैं, और दूसरा उसके ऊपर वाले मस्कुलर लेयर। एक तो आपको हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आप बहुत बार देखते हो कि हड्डी के टुकड़े बढ़ जाना या हड्डी के एजेस थोड़ी बढ़ जाना, उस कारण से भी ये पेन हो सकता है। या अगर आप मैराथन रनर्स हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप रन कर रहे हो, अगर आप बहुत रनिंग करते हो, आपका जो पैर का इम्पैक्ट जमीन पे हो रहा है, उसके वजह से जो हड्डी है उसको सूजन आ सकती है, जिसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये 2 सबसे कॉमन रीजंस है कि आपको एडी का दर्द क्यों हो सकता है। लेकिन हड्डी का रीजन छोड़ के या हड्डी का कारण छोड़ के भी अगर आपको एडी का पेन हो रहा है, विच इज मोर कॉमन, जो आपको बहुत ज्यादा बार दिखता है, वो आपके मसल्स के वजह से है। आपने हर एक ने बो यानी धनुष को देखा है, रामायण महाभारत में यूज करते थे। तो धनुष की जो ऊपर की जो लकड़ी रहती है, वो टेढ़ी क्यों है? क्योंकि उसके नीचे एक टाइट रस्सी बांधी हुई रहती है। सिमिलरली अगर आप आपका पंजा या आगे का पैर देखोगे तो आपको एक आर्च दिखाई देता है। तो आर्च ऐसा क्यों है? तो उसके नीचे एक प्लांटर फेशिया करके मसल बना हुआ है, जो टाइट रहता है। अगर आपका बहुत देर तक स्टैंडिंग या खड़ा रहने का जॉब है, तो आपको हर बार ये प्लांटर फेशिया का यूज करना ही पड़ता है, या अपने आप वो यूज होता है। ऐसे कंडीशंस में अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब वाले हो, प्लस मैंने जैसे बोला ये औरतों में बहुत कॉमन है, बहुत देर तक खड़े रहने वाले लोगों में ये प्लांटर फेशिया बहुत टाइट हो जाता है। जब आप सुबह उठते हो और जब पैर जमीन पे रखते हो तो ये जोर से खींचता है, और उसके वजह से जहां पे वो हड्डी को चिपकता है, यानी एडी की हड्डी को, उधर स्वेलिंग आना या उधर पेन होना, ये बहुत कॉमन है। दूसरी तरीका जो पेन है, जिसमें आपका टेंडो एक्लिस यानी काफ मसल्स जहां पे जाके एडी की हड्डी को चिपकते हैं, उधर भी कभी कभी सूजन आ सकती है, और उसके वजह से भी आपको पेन हो सकता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत इजीली ट्रीटेबल है, यानी बहुत छोटे से अगर आप उपचार उसके लेंगे तो आपका दर्द बहुत कम हो सकता है। उसके लिए हर बार आपको इंजेक्शन की ही जरूरत पड़ेगी या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की दवाई की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उसके कुछ एक्सरसाइजेस है, जिसमें से 2 कॉमन मैं आपको आज बोलने वाला हूँ। एक तो अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपको एडी में दर्द है, तो आपके पंजे के ऊपर यानी एडी ऊपर करके आपको 5 या 10 मिनट के लिए रोज चलना है, और घर के आजू बाजू में जहां पे स्टेप होगी या कोई भी एज होगी, तो उसके एज को आपको आपका पंजा घिसना है। ये दोनों चीजों से आपको जो प्लांटर फेशिया, ये जो टाइट हुआ मसल है, ये स्ट्रेच हो सकता है, और उसके वजह से आपको होने वाला दर्द बहुत मात्रा में कम हो सकता है। मैंने जैसे बोला कि हर बार आपको इसके लिए इंजेक्शंस या सर्जरीज या बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर आप मेडिसिन लिए बिना आप ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हो और आपका एडी का दर्द बढ़ते ही जा रहा है,
तो आप जरूर किसी कंसल्टेंट को या स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि हर बार सिर्फ इतने ही चीजों से एडी का दर्द होगा ऐसे बोल नहीं सकते। कभी कभी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कुछ टाइप के संधिवात है जिसमें एडी का दर्द चालू होना ये पहला लक्षण होता है। इसके बाद आपके बाकी के जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ मस्कुलर या छोटा सा मसल का पेन समझ के इसको भूल जाए और उसके निगलेक्ट कर रहे हैं, तो शायद आप आगे होने वाला बड़ा संधिवात मिस कर रहे हो। तो इसलिए थोड़े घर में उपचार करने के बाद अगर आपको एडी का दर्द चालू रह रहा है, इसका मतलब आपको किसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाने की जरूरत है। आपके फुटवेयर्स, आप जो चप्पल या शूज पहनते हो, उसके ऊपर भी आपका एडी का दर्द या पंजे का दर्द बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि आप कैसे फुटवेयर यूज कर रहे हो। अगर आप रेगुलर चलने वाले हो, यानी आप रनिंग नहीं करते हो, तो आपको प्रॉपर वॉकिंग शूज पहनने की जरूरत है। अगर आप डेली रनिंग के लिए जा रहे हो या जॉगिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको उस टाइप के जॉगिंग या रनिंग शूज यूज करने की जरूरत है। अभी ये दो शूज में क्या डिफरेंस है? तो अगर आपके शूज का एडी की जो रीजन है या एडी का जो भाग है वो बहुत मोटा है, तो ये स्पेशली रनिंग के लिए बने हुए शूज है। तो अगर आप एडी के साइज में बड़े हुए हार्ड सोल्स अगर आप यूज करके चल रहे हो, तो इससे आपको एडी का दर्द बहुत कॉमनली दिखने के लिए मिलता है। आप अगर रेगुलर चलने वाले हो, तो उसके लिए वॉकिंग शूज जिसमें एडी के साइड में बहुत ही छोटी सी परत है, वो बहुत जाड़ा नहीं है, और जो शूज बहुत फ्लेक्सिबल है, एकदम सॉफ्ट है, ऐसे चप्पल या शूज आपको चलने के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको उससे बहुत फायदा हो सकता है, या आपका एडी का दर्द या पंजे का दर्द अपने आप कम हो सकता है। लेकिन अगर आप रनिंग कर रहे हो और आपका शू बहुत सॉफ्ट है, उसका सोल एकदम इजीली फ्लेक्सिबल है, तो शायद आपको रनिंग करते वक्त एडी पे प्रेशर ज्यादा आके एडी में कैल्केनियम में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके हड्डी पे पहुंचता है। तो इस कारण आप जब शूज लेने जाते हो, तो एक तो शूज प्रॉपर साइज के लेना और प्रॉपर टाइप के लेना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बहुत माइनर भी अगर आप समझते हो कि शूज लेने में इतना क्या है, फिर भी आपके चलने के पैटर्न पे और आपके रनिंग के पैटर्न पे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और आप बहुत सारी चीजों से इससे छुटकारा पा सकते हो जो आपको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। इसलिए हमेशा छोटी से छोटी चीज, पंजे की या पैर की, अगर आपको तकलीफ दे रही है तो उसको बहुत ठीक से जांचिए, खूब उसकी डॉक्टर्स को दिखा के उसके आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरेज वगैरह करने हैं तो जरूर वक्त पे कीजिए। ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने पे आपके बाकी जॉइंट्स, यानी जैसे घुटने हैं, हिप जॉइंट्स है, स्पाइन है, इस पे भी पेन चालू हो सकता है। तो उसके पहले ही आपको जो एक्शन या ट्रीटमेंट लेना है वो ट्रीटमेंट लेके ये दर्द धीरे धीरे कम कर सकते हैं या आगे का प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। तो हील पेन से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट्स है तो सह्याद्री हॉस्पिटल में आके हमें किसी को भी मिल सकता है, और आपको इस प्रॉब्लम में मदद करने में हमें बहुत खुशी होगी।